नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में आज हम सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आतताई हमले की 1000वीं वर्षगांठ पर आयोजित स्वाभिमान पर्व को केंद्र में रखकर बात करेंगे सोमनाथ मंदिर के सनातनी शक्ति और स्वाभिमान होने के प्रमाण की। देश सोमनाथ मंदिर पर 1026 ईस्वी में हुए पहले बर्बर हमले की 1000वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ब्लॉग पर एक भावुक लेख लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि सोमनाथ का पुनः खड़ा होना भारत की अदम्य आत्मा और अटूट जिजीविषा का प्रतीक है। सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, पुनरुत्थान और अटूट आस्था की गाथा है। सोमनाथ भारत की सभ्यता और आस्था का शाश्वत प्रतीक है। 1026 में महमूद गजनवी का हमला मानव इतिहास की बड़ी त्रासदियों में से एक था, लेकिन मंदिर बार बार नष्ट होने के बावजूद फिर खड़ा हुआ। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और 1951 में मंदिर का वर्तमान स्वरूप बना। 2026 में इसके 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आक्रमणकारी समय की धूल बन गए, लेकिन सोमनाथ आज भी गौरव के साथ खड़ा है। ये भारत की लचीलापन और आत्मबल का प्रमाण है। इस अवसर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भी मनाया जा रहा है, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर और अटूट विश्वास की याद दिलाता है। पूरे विषय पर बात करेंगे। दो विशेषज्ञ मेहमानों से वर्चुअली जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विक्रम संपत है, जो कि ऑथर हैं और हिस्टोरियन हैं। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रतन शारदा जी हैं, ऑथर हैं। रतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर डॉक्टर विक्रम संपत देखा गया है कि किसी इमारत का पुनर्निर्माण होता है, पुनरुद्धार होता है, तो उस दिवस को मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन यहाँ आतताई के आक्रमण के अवसर को सेलिब्रेट करना क्या कुछ संदेश देता है? डॉक्टर संपत से हम बात करेंगे, शायद कुछ तकनीकी व्यवधान है। रतन शारदा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन जी, आपने प्रश्न सुना होगा। आमतौर पर इमारतों के पुनरुद्धार या फिर उसके पुनर्निर्माण को लेकर सेलिब्रेशन किया जाता है, उस दिवस को मनाया जाता है। यहाँ पर एक आक्रमणकारी के आक्रमण को लेकर एक बड़ा जो है अवसर या आयोजन जो है सामने आ रहा है। उस पर प्रधानमंत्री का एक जो है लेख भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो प्रतिबिंब जी, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक एक समय है जहां 1000 साल के आक्रमण के बाद सोमनाथ, जैसे आपने कहा, राष्ट्रीय चेतना और जो नेशनल कॉन्शियसनेस है उसके प्रतीक, और हमारा जो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी, हजारों सालों के बर्बरता पूर्ण जो आतताइयों का हमले हुए, उनके बावजूद ये आज भी खड़ा हुआ है, इसका प्रतिबिंब करता है। और आज ही के दिन 8 जनवरी 1026 में जब महमूद गजनवी पहली बार अनिहलवादा पट्टन से होते हुए सोमनाथ गया, और वहां जो चालुक्य वंश का राजा था भीमदेव, वो अपने राजधानी से कहीं और चले गए थे खुद को बचाने के लिए। पर जब वो सोमनाथ पहुंचा, एक जो बहुत ही प्रमुख चीज उसने वहां देखा कि 50,000 से ज्यादा जो सामान्य हिंदू थे, वो राजा के सेनानी नहीं थे, सामान्य हिंदू थे, अलग अलग जाति और वर्णों से आने वाले लोग थे, कृषक थे। ये सारे लोग अपनी जो भी टूटी फूटी जो औजार थे वगैरह थे, उससे अपनी मंदिर की प्रतिरक्षा के लिए खड़े हुए थे। और मोहम्मद गजनी को 3 दिन लगे इन सारे 50,000 से ज्यादा हिंदुओं को मार के उसके बाद मंदिर को ध्वस्त करने के लिए, अंदर जाने के लिए। और उनके जो समकालीन इतिहासकार हैं या उनके बाद जो इतिहासकार आए और इसका वर्णन उन्होंने किया, और बहुत ही शान और शौकत और गाजे बाजे के साथ उन्होंने अपनी बर्बरता का वर्णन किया है। तो वो कहते हैं जैसे अलबरूनी हो या बाद में फरिश्ता या मिन्हाज सिराज,
अलग अलग जो इतिहासकार इसके बारे में फारसी में लिखते हैं कि मोहम्मद गजनी अंदर जाता है गर्भगृह की ओर, और तब वहां के जो पुजारी हैं वो आके उससे बोलते हैं कि देखो तुम तो लुटेरे हो, तुमको जितना भी धन चाहिए यहाँ से ले जाओ, पर हमारे महादेव को तुम बचा दो। तब कहा जाता है कि उन इतिहासकारों के द्वारा कि अट्टहास करते हुए वो बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो मेरा जो नाम है इतिहास में मूर्तियों के व्यापारी के तौर पे दर्ज किया जाएगा, जबकि मैं चाहता हूं कि मेरा नाम बुत शिकन या मूर्तियों का विभंजन या नाश करने वाले के तौर पे मेरा नाम इतिहास में दर्ज होना चाहिए। ये कहते हुए वो गर्भगृह में जाके शिवलिंग को तोड़ देता है, और उसके बहुत सारे जो कई मंदिरों में यही हुआ कि मूर्ति को नष्ट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए, उसको गजनी ले जाके वहां के मस्जिद के जो सीढ़ी थे उसमें उसको चुनवा दिया जाता था, ताकि हर बार जब सच्चे ईमान और दीन का कोई व्यक्ति उस पे चढ़े तो काफिरों का धर्म उसके नीचे दब जाए। तो ये उनके समकालीन इतिहासकारों द्वारा बहुत ही एक मार्मिक और हृदय को दहलाने वाली एक घटना का वर्णन होता है। पर विडंबना ये है प्रतिबिंब जी कि अब स्वतंत्रता के बाद मार्क्सवादी इतिहासकार जो हैं वो इससे कवर फायर देते हैं मोहम्मद गजनी को कि वो धार्मिक कारणों की वजह से नहीं आया, किंतु लूटने के लिए वहां जो धन जो दुष्ट ब्राह्मणों ने सबसे धन इकट्ठा करके जो वहां डाल दिए थे उसी धन को लूटने के लिए वो आया। तो जबकि मोहम्मद गजनी के खुद के दस्तावेज हों या उसके बाद के आए जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा उसकी जो प्रमुख मंशा है मूर्तियों का नाश करना, उसका भी उसका जिक्र है। तो एक बार तो धन वहां से ले जाया गया, पर बार बार 1000 साल में उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि कब कब इस पे पुनर्आक्रमण होते गए। तो तब तो वहां धन नहीं था। अंत में जब औरंगजेब ने 1706 में इसका नाश किया, तब तो वहां कोई धन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो थियोलॉजिकल रीजंस या धार्मिक कारणों से ही बार बार सोमनाथ नाश होता गया। पर श्राइन्स फेल बट श्राइन्स रोज एंड द हिंदूज ऑफ भारत नेवर गिव अप, ये एक कॉमन फीचर है। आप काशी विश्वनाथ देखिए, आप सोमनाथ जाइए, या अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर देखिए, हर बार नाश होता गया, पर भारत के हिंदू कभी अपने धार्मिक स्थलों को जो उनके लिए बहुत ही पावन क्षेत्र थे उनको कभी छोड़ा ही नहीं था। और सोमनाथ भी, जैसे काशी हो या अयोध्या, गया, मथुरा, ये जो प्रमुख स्थानों में से एक था जहां माना जाता था कि शिव वहां एक अग्नि तीर्थ के रूप में वहां पे बसते हैं। जी। और वहां जो सोम या चंद्रदेव को जो श्राप दक्ष महाराज से दिया गया था उसका विमोचन हुआ था। इसलिए जो भी भक्त वहां जाके जहां सरस्वती नदी मानी जाती है कि सागर में मिलती थी, तो ऐसे एक पावन जगह पे जाके तीर्थ स्नान करना अनेक जन्मों के पापों का निवारण माना जाता था। तो जी। इसी आस्था के बल से नाथ 1000 वर्ष तक जीवित रहा और आज भी देदीप्यमान है इन सभी आतताइयों के बावजूद। डॉक्टर विक्रम संपत, ये मैं आपसे प्रश्न कर रहा था कि क्या हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनके माध्यम से जो है पुनर्निर्माण हुआ सोमनाथ के मंदिर का, और आज जो है अडिग रूप से खड़ा हुआ है, और आज वो अवसर है प्रधानमंत्री को इसका उदाहरण पेश करना पड़ा। जी बिल्कुल, आई थिंक सरदार वल्लभ भाई पटेल ही पहले थे जिन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग में जनसमूह में इसकी घोषणा की थी कि सोमनाथ के मंदिर का पुनरुत्थान बहुत ही जरूरी है देश के लिए। के एम मुंशी साहब के अगर आप दस्तावेज पढ़ें तो उसमें पता चलता है कि गांधी जी भी इसी के सपोर्टर थे कि एक मंदिर वहां आना चाहिए, जबकि उनका मानना था कि ये धनराशि जो है वो जनता से आनी चाहिए, न कि सरकारी खजाने से। पर उसके बाद जो चीजें हुई, सरदार पटेल जी का तो देहांत हो गया था, पर उसके बाद जो कमान संभाली इस मंदिर के पुनरुत्थान का पूरा जो कार्य में, वो कन्हैयालाल मुंशी जी ही थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा जो रेजिस्टेंस था, जो उन पे दबाव डाला गया,
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कि किसी तरह या तो इस पुनर्निर्माण को पूरी तरह से रद्द ही कर दिया जाए, और अगर हुआ भी तो उसको बहुत ही लो प्रोफाइल में किया जाए। उनके जो चिट्ठियां हैं वो बहुत सारे हैं इस मामले में कि मुंशी जी को हो या फिर जो अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को हो, या जाम साहब जो जूनागढ़ के जाम साहब थे उनको भी चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री कि मैं इससे बहुत ही दुखी हूं, ये जो सोमनाथ का पुनरुत्थान हो रहा है, क्योंकि इससे हिंदू रिवाइवलिज्म ज्यादा बढ़ेगा और इससे मेरी सरकार की छवि देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के तौर पे ये धूमिल हो जाएगी। तो मैं इससे बहुत आहत हूं, इसको नहीं करना चाहिए। ऐसे जो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं लेटर्स में प्राइम मिनिस्टर के, वो हमें मिलते हैं। और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी उन पे काफी दबाव डाला कि आप इसके जो प्राण प्रतिष्ठा में आप भागी नहीं होने, आप मत होइए। पर डॉक्टर प्रसाद ने इसको पूरी वो वहां गए थे। और के मुंशी जी उसके बारे में भी लिखते हैं कि चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट के बतौर वो जाके जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनविटेशन भेजते हैं तो वो कहते हैं कि आप किसी भी हालत में इसको बाद में आके इसको कैंसिल मत कीजिए। तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मेरे लिए देश की धर्मनिरपेक्षता, मैं एक मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं गिरजाघर में भी जाता हूँ, और इसी तौर पे मैं मंदिर में भी जाना मेरे लिए स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय समाज कभी धर्म विरोधी हो ही नहीं सकता, किसी भी मजहब या धर्म के खिलाफ हो ही नहीं सकता। तो इससे ये जो टेंशन्स थे स्वतंत्रता के बिल्कुल बाद, और जो हमारे पहले प्रधानमंत्री और उनके जो सहयोगी थे उनके बीच जो घर्षण हुए, और उसी नेहरूवियन टेम्पलेट उसके बाद रिपीटेशन हुआ, चाहे वो हमारे इतिहास को किस तरह से तोड़ मरोड़ के विकृत करके लोगों को पढ़ाया जाए, और हिंदू अस्मिता, हिंदू जो आइडेंटिटी है उसको किसी तरह टोन डाउन करो, उसको बहुत ज्यादा आप प्रतिबिंबित करो ही मत, क्योंकि उससे धर्मनिरपेक्षता की छवि धूमिल होगी। जी जी। इस देश में बाकी समुदाय को ये छूट थी कि वो अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को गर्व से वो प्रस्तुत कर पाए, पर केवल देश के हिंदुओं पर ये दबाव डाला गया तब से कि आप थोड़ा अपना जो आइडेंटिटी है उसको छुपा के रखिए। जी रतन शारदा जी, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो धर्मनिरपेक्ष देश कहलाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका मूल जो धर्म है वो कायम रहता है। और मुझे याद है 1952 की एक घटना है जब फ्रेंच डेलीगेशन भारत के भ्रमण पर आया था और पंडित नेहरू से मुलाकात की थी, तो उस डेलीगेशन ने कहा था कि आपका जो आध्यात्म है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर उसको लेकर ही अब आप आगे बढ़ेंगे तो आप फिर से जो है सिरमौर बन सकते हैं, विश्व गुरु बन सकते हैं। तो पंडित नेहरू ने कहा था कि भाई हम जिस चीज को खत्म करना चाहते हैं आप उसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो बहुत क्रोधित हुए थे, बहुत गुस्सा हुए थे, और डेलीगेशन के जो एक व्यक्ति थे उन्होंने बाद में अपनी एक किताब में इसका वर्णन भी किया है। प्रतिबिंब जी, देखिए, नेहरू जी का एक डर कहें या एक एलर्जी कहें हिंदू धर्म और पंथ के उसके विविध पंथों के बारे में, ये सर्वज्ञात है। उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, उसके अंदर वो कहते हैं कि मुझे दक्षिण के मंदिरों में जाने में, वो मूर्तियों को देख के डर लगता है, जबकि मुझे इस प्रकार की साधारण कोई भी चीज़ से डर नहीं लगता। और एक बात जो छूट जाती है, सारी बातें करें बिफोर ही लूज दैट थ्रेड, में एक बात याद कराना चाहूँगा कि जो नेहरू जी कहते थे कि विज्ञान विरहित हिंदू धर्म है, इसके अंदर विज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ भी विश्व को देने वाला नहीं, ऐसे कहने वाले नेहरू, और जो था वो किसी और का था, हड़प्पा था, वो सेक्युलर थे वगैरह। उसमें सोमनाथ के ऊपर दो बातें, एक तो सोमनाथ का जो ओरिजिनल शिवलिंग था वो लेविटेटिंग था, यानी हवा में था। कोणार्क में भी जो मूर्ति थी लेविटेटिंग थी। ये विज्ञान का इतना बड़ा प्रयोग किया हिंदुओं ने। दूसरी बात, वहां एक बोर्ड है जिसको बाण स्तंभ कहते हैं, जहां पर लिखा है आसमुद्रंत दक्षिण ध्रुव पर्यंत आबाधित ज्योतिर्मार्ग, यानी फ्रॉम सीशोर टू द साउथ पोल द पाथ ऑफ लाइट इज अनऑब्स्ट्रक्टेड। अभी कौन से विज्ञान से ये सोमनाथ को स्थापित करते समय वहां के वैज्ञानिक ऋषियों ने सोचा होगा कि यहाँ से लेकर साउथ पोल का मार्ग बिल्कुल अबाधित है, आप जाके चेक कर सकते हैं मैप के ऊपर। इस प्रकार के उसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बेस था, जिसको नेहरू जी और मार्क्सिस्ट समझ नहीं पाए कभी भारत के इस वैज्ञानिक मानसिकता को,
इसलिए जितनी भी विज्ञान प्रगत होता है उतना ही हिंदू धर्म के पास में आता है। अब आपने जो नेहरू जी के बारे में कहा, विक्रम जी ने काफी बता दिया, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भारत की आत्मा है, वो भारत की आत्मा हमारी हिंदू संस्कृति है। इसको हमारे लोगों ने नहीं पहचाना। इसके लिए तथाकथित हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ चला, जो कि केवल नेहरूवियन रेट ऑफ ग्रोथ था। लेकिन जैसे ही हमारे इस धार्मिक व्यापार की भावना और हमारे उद्योग की भावना प्रकट हुई, तो भारत की प्रगति बहुत तेजी से हुई। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भारत की सांस्कृतिक केवल धरोहर नहीं, मंदिर तो वो हमारे आर्थिक क्षेत्र थे, आर्थिक सेंटर थे, जिसके उससे आधारित सारा सामाजिक व्यवस्था हमारी चलती थी। पंचायत व्यवस्था, गुरुकुल व्यवस्था, सारे प्रकार की व्यवस्था उन्हीं पंचायतों से, उन्हीं गांव से चलती थी, जो स्वयं अपने आप में रिपब्लिक थे। और जिसको मार्क्स ने भी सराहा। हालांकि मार्क्स ने देखा कुछ नहीं, काफी कुछ दो चार बातें कही भारत के बारे में। लेकिन भारत समाप्त क्यों नहीं हुआ? कि उसकी आत्मा जो थी उसके गांव में, उसकी पंचायतों में बसती थी। और एक इंडिपेंडेंट हर जगह रिपब्लिक थे। फिर राजा बदले, राजा न बदले, विदेशी आए, उन्होंने अपने आप को संभाल कर रखा। और उसका जो जिस प्रकार से इतिहास उन्होंने अपना संभाल के रखा, वही इतिहास हम देख रहे हैं आज। तो मुझे लगता है समय आ गया है कि सोमनाथ एक जो 1000 साल का एक हमारे इतिहास को ट्विस्ट करने का एक कारण बना, उसका इतिहास लिखने का ये इतिहास कारण बने, उसको छोड़कर अभी जो हमारी सच्चाई है लोगों के सामने आए। और जिस प्रकार से हमने अपने मंदिर संभाले, चाहे वह गोवा हो चाहे दक्षिण हो, लोगों ने अपनी जानें दे दी, मूर्तियां लेके वहां से भागे, उन्होंने संभाल के रखी। मूर्ति नहीं तो खाली स्थान की पूजा की, मूर्ति नहीं तो और किसी गण की पूजा की। वहां हमारे राजा महाराजा ने जिस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए, और अपने सारे संघर्ष में, मुगलों से संघर्ष, ब्रिटिश से संघर्ष होते हुए भी कभी भी उन्होंने अपने धर्म और अपनी ये सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा। अभी जहाँ धर्म की और पंथ की बात है, सेक्युलर की बात की, भारत में केवल दो राजा जो मार्क्सिस्ट के हिसाब से द ग्रेट है, वो उनका अशोका द ग्रेट और और अकबर द ग्रेट। अकबर ने अपना धर्म सारे समाज पर थोपा, दी नहीं लाई, चला नहीं, अलग बात है। अशोक एकमात्र सम्राट थे जिन्होंने बौद्ध को अपना ऑफिशियल राज्य का धर्म माना, और उसके कारण उसको स्थापित करने के लिए अत्याचार भी किए। और ये उनके आदर्श हैं। जो इनके लिए आदर्श नहीं है, वो सारे राजाओं ने अपना मत, अपना पंथ, अपना धर्म कभी प्रजा पे लादा नहीं। जी, सबको समान व्यवहार है। ये भी एक सबक उसके अंदर है। जी जी। अगर माना जाए डॉक्टर विक्रम, अगर सरदार पटेल का उस समय निधन ना होता और कुछ और जो है उम्र जो है वो गुजारते, तो क्या राम मंदिर का भी पुनर्निर्माण उसी समय हो जाता? माना यह जाता है कि गांधी जी भी ये मानते थे कि जो आतताइयों ने हमारी इमारतों को, हमारे धार्मिक केंद्रों को नष्ट किया है, उनका पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण होना चाहिए। क्या माना जाए कि राम मंदिर भी उसी समय बन जाता और इतना लंबा इंतजार सनातन धर्मियों को नहीं करना पड़ता? ये तो हम सिर्फ एक गेस्टिमेट कर सकते हैं प्रतिबिंब जी, कि ऐसा हो सकता था शायद, क्योंकि न केवल राम जन्मभूमि पर, काशी विश्वनाथ में भी तभी 1942 में एक केस भी लड़ा गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दीन मोहम्मद वर्सेस द स्टेट, जिसमें ये ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही ठोस एक निर्णय दिया था कि काशी विश्वनाथ जो ज्ञानवापी मस्जिद एरिया है, वो वक्फ का प्रॉपर्टी है ही नहीं, क्योंकि उसमें जो वक्फ डोनेशन जो करना था उसके कोई दस्तावेज नहीं थे। और ब्रिटिश सरकार के आप जजमेंट्स भी उस वक्त के देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी जगह जो किसी और पंथ या लोगों से आप हड़प के उसके ऊपर आप अगर नमाज करें तो वो एक्चुअली हराम होगा। तो ये सारे ब्रिटिश जजमेंट्स में ही आए थे। तो काशी विश्वनाथ मंदिर का भी केस अपनी चरम सीमा पे था जब हम आजाद होने वाले थे, पर उसको भी 50-60 साल लगे कि राम जन्मभूमि मूवमेंट के बाद वो फिर से अदालती दावपेच उसमें शुरू हुए। तो आई थिंक बात ऐसे बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते थे जो सुलझ सकते थे, और स्वतंत्रता का जो कालावधि था वो इसके लिए सबसे उपयुक्त था कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस थे देश के अलग अलग हिस्सों में, उसको सारे इनजस्टिसेस को, अन्यायों को का निवारण करके जो यहाँ के बहुपंथीय लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, उनके जो लेजिटिमेट राइट्स उनको देके एक नए भविष्य की ओर हम बढ़ सकते थे।
इसको किए बिना हमने इन सारी चीजों को अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स करके उन पे लेपापोती करना शुरू किया, उनको तोड़ मरोड़ के अब सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इम्तिहा ही नहीं। तो झूठ को करने के लिए आपको बहुत सारी कहानियां गढ़नी पड़ती हैं, जो हमारे मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने तब तत्कालीन राजनीतिक लीडर्स के लिए किया था। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे जो सामाजिक टेंशन्स थे। अब राम मंदिर का भी आप स्वतंत्रता के पूर्व के ब्रिटिश के दस्तावेज भी अगर आप देखें तो बाबरी मस्जिद का नाम कहीं है ही नहीं, उसको मस्जिद जन्म स्थान नाम से ही जाना जाता था। तो किसका जन्म स्थान था वो? बाबर का तो नहीं था, मीर बाकी का नहीं था, पैगंबर मोहम्मद साहब का तो था ही नहीं। तो ब्रिटिश दस्तावेज में भी और जो वहां के मुतवल्ली हैं वो भी उसको मस्जिद मस्जिद जन्म स्थान ही मानते थे कि वो श्री रामचंद्र का जन्म स्थान है। तो ऐसे बहुत सारे जो विवादास्पद जो चीजें हैं उसको तभी अगर सुलझा दिया जाता तो देश में सामाजिक समरसता और जो कम्युनल टेंशन्स बार बार होते गए उससे हम बच सकते थे। जी, अगर बात करें रतन शारदा जी, तुलनात्मक दृष्टि से देखें सोमनाथ मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर को, उसमें एक अंतर ये था कि सोमनाथ मंदिर का विध्वंस तो बार बार किया गया, उसे खंडित बार बार किया गया, लेकिन वहां पर कोई दूसरे धर्म का प्रतीक चिन्ह नहीं बनाया गया। लेकिन इसके उलट अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ा गया और वहां पर जो है एक नए धार्मिक स्थल का जो ढांचा खड़ा किया गया। ये थोड़ा सा अंतर है, लेकिन माना यह जाता है कि वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए, जहां जहां मुस्लिम आतताई गए उन्होंने किसी धार्मिक स्थल को तोड़ा और वहां पर अपनी मस्जिद या अपना धार्मिक स्थल का निर्माण कर लिया, उसके बाद वहां पर वापसी नहीं हो पाई उस जो है मूल धर्म के धर्म स्थान की। इस मामले में एक उदाहरण पेश किया सनातन धर्मियों ने और भारत ने। देखिए, जहां पिछली बार विक्रम जी ने की, जब मंदिर आपने कहा कि बन सकता था, उसका एक जो बीच की एक कहानी रह गई ओवर साइड से, वो है कि मथुरा की। मथुरा के स्थान को वहां के राजा ने मदन मालवीय जी को दिया। वहां कृष्ण मंदिर एक भव्य बना, लेकिन ईदगाह वहां तब भी थी। लेकिन 1968 में कांग्रेस सरकार ने डुप्लीकेट ट्रस्ट बनाया जिसका उस जमीन पे कोई अधिकार नहीं था, और उस ट्रस्ट ने उस जमीन को ईदगाह के नाम कर दिया। तो न केवल ये समस्याओं को सुलझने से रोका, बल्कि समस्याओं को उलझाया। ये इस कांग्रेस की देन है, ये सेक्युलरिज्म की देन है, जिसके कारण आज भी मथुरा का मामला अटका हुआ है। जो उनकी जमीन थी ही नहीं, उस जमीन को जैसे बंटी बबली होते हैं कि जमीन किसी के देने वाला कोई, लेने वाला कोई, ऐसा काम भी इस सेक्युलर गवर्नमेंट ने किया है। ये भी हमें याद रखना चाहिए। और अभी आपने दूसरी बात क्या कही थी कि आपने क्या मैंने कहा प्रश्न था कि आपका? जहां जहां मुस्लिम आतताइयों ने दूसरे धर्मों देखिए, की इमारतें गिराई हैं या धार्मिक केंद्र गिराए हैं, वहां पर उन्होंने अपना धार्मिक प्रतीक खड़ा कर लिया है, तो वहां पर वापसी नहीं हो पाई है। लेकिन राम मंदिर इसका एक उदाहरण है कि वहां पर ना केवल वापसी हुई, पुनर्निर्माण हुआ राम मंदिर का, बल्कि वो जो प्रतीक था वो भी नहीं रहा। देखिए, इस बात का गम जो जिहादियों को है, जो चर्च को है, कि जैसे पहले मैंने कहा कि हिंदू सभ्यता मरने को, अपने आप को समाप्त करने के लिए कभी स्वीकार उन्होंने नहीं किया। संघर्ष करते, लगातार संघर्ष करते रहे। 1000 साल की गुलामी नहीं, 1000 साल का संघर्ष का इतिहास है जो मोदी जी ने अधोरेखित किया। इसके कारण अगर आप देखेंगे बाकी सारी दुनिया में उन्होंने जड़ मूल से वहां की सभ्यताओं को समाप्त किया। क्रिश्चियन जीते तो उन्होंने अपनी चर्च खड़े किए मस्जिदों पे, इस्लाम जीता तो उन्होंने उसको तोड़ के अपने मस्जिदें बनाई। और सबसे बढ़िया उदाहरण तो अभी हागिया सोफाया का है टर्की के अंदर, जो म्यूजियम था, उनके खुद कमाल पाशा ने सेक्युलर डिक्लेयर करके उसको म्यूजियम बनाया था, उसको उन्होंने केवल सरकारी अध्यादेश से एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। हमने तो नहीं किया। तो न केवल हमने पूजा स्थल को वापस लिया, हमने शांति से कानून को मानते हुए 500 साल के संघर्ष के बाद, पहला संघर्ष, बाद का 145 से अधिक साल का एक कानूनी संघर्ष करते हुए स्थान स्थापित किया है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। और ये पहली बार भारत में भी हुआ कि अपने संघर्ष के साथ में हमने अपने स्थान दोबारा खड़ा किया, जो कि किसी की ना दुनिया में कहीं हुआ, ना भारत में तब तक हुआ था। ये हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान का इसलिए बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां हमने अपने अपने शक्ति बल पे, अपने सामाजिक पुरुषार्थ के बल पे और कानून के साथ खड़े रहकर बिना कानून तोड़े उस मंदिर की पुनर्स्थापना की, भव्य स्थापना की। और जिस प्रकार का वहां एक उफान है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, आज सोमनाथ है, ये जो उफान है एक भावना का,
वो उफान भावना का पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है। पीछे एक डिबेट थी, मैंने जब कहा कि 1 जनवरी कभी भी ये मंदिरों में जाने का समय नहीं था, अब वो जो पुनर्जागरण है उसके कारण 1 जनवरी भी एक धार्मिक ऐसा दिन बन गया जब सारा समाज अपने किसी न किसी मंदिर में जा रहा है, लाइनें लग रही हैं किलोमीटर से अधिक। तो एक ने कहा नहीं ये बड़ा अपमान है, लेकिन मैं जानता हूँ 15 साल पहले मैं गया था, 1 जनवरी आईटी का मैं व्यक्तिगत छुट्टी थी, हमने कहा चलो मंदिर चलते हैं, बहुत मशहूर मंदिर था, खाली पड़ा था। अब आप देखिए कोई भी मंदिर 1 जनवरी को भरा है, सारे 30 स्थान भरे हैं, और हॉलीडे रिजॉर्ट खाली जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 गुना किराया बढ़ रहा है। ये जो पुनर्जागरण हुआ है, ये राम मंदिर उस पुनर्जागरण का केंद्र है, जबकि संघर्ष तो बहुत सालों से चल रहा था। जी जी। और कहीं विक्रम जी, माना जाए कि ये राम मंदिर तो पुनर्जागरण का एक जो है प्रतीक बन गया है, साथ ही साथ अगर कोई आतताई किसी हमारे धार्मिक स्थल पर हमला करता है, उसके 1,000 वर्ष पूरे होने के दिन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हम आतताइयों को या ऐसी शक्तियों को जवाब दे रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कितने भी जुल्मो सितम कर लें, लेकिन हम लोग या फिर हमारा धर्म, हमारी संस्कृति ना मिटने वाली है, झुकने वाली है। उसका भी प्रतीक बन गया है सोमनाथ का ये कार्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिबिंब जी, और जैसे रतन जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हिंदू कभी तैयार ही नहीं थे अपनी अस्मिता को का अंत करने के लिए। और एक छोटी श्रृंखला शायद आपके दर्शकों के लिए इट विल बी गुड कि 8 जनवरी 1026 में तो मोहम्मद गजनी ने उसको तोड़ दिया था पहली बार, पर उसके कुछ ही 4-5 साल बाद ही वही चालुक्य वंश के जो सोलंकी राजा थे भीमदेव, उन्होंने उसका फिर से पुनर्निर्माण कर दिया लगभग 1030 के आसपास। और 200 साल तक ये मंदिर तक उसमें पूजा चलती रही। फिर 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब वघेलास का जो शासन था उसको बंद करके वहां फिर से सोमनाथ मंदिर को ढाया, तब बहुत सारे ऐसे वीर थे जिनके नाम हमको इस मौके पे स्मरण करने चाहिए, एक प्रेरणा के स्रोत पे। एक जो मरु चौहान थे जो जालोर के, राव कन्हड़ देव, और फिर वीर हमीर जी गोहिल, ये 16 वर्ष के एक राजपूत नायक थे जो जिनकी शहादत हो गई सोमनाथ को बचाते हुए। और लोक कथा में ये भी कहा जाता है कि कन्हड़ देव जी जो थे, जब अलाउद्दीन खिलजी शिवलिंग को वहां से लेके वापस जा रहा था दिल्ली, तो रास्ते में उसको रोका गया और उससे वो शिवलिंग वापस इन्होंने ले लिया। और उसी शिवलिंग को बाद में महिपाल जो चुड़ासमा वंश के राजा थे जूनागढ़ के, उसने और उनके जो पुत्र खंगर, इन दोनों ने उसकी पुनर्स्थापना की। बाद में जब तुगलक शासक आए दिल्ली में, तो उन्होंने पहले जो गवर्नर्स गुजरात में नियुक्त किए, जफर खान, उसने भी मंदिर तोड़ने के निर्देश दिए और वहां पे एक मस्जिद भी बनाई। आपने पहले बताया था कि इस जगह पे किसी और धर्म के जो स्थान है वो नहीं थे। एक्चुअली मस्जिद वहां बनी हुई थी, जफर खान ने पहले बनाया, और फिर उसके बाद अहमद शाह, जिसने अहमदाबाद कर्नावती को बदल के अहमदाबाद किया, और उसके बाद जो आए महमूद बेगाड़ा, उसने भी वहां से शिवलिंग निकाला और वहां पे एक मस्जिद बनाने की उसने पूरा प्लान किया था। पर मस्जिद में कोई नमाज वगैरह नहीं हो रहा था और बहुत ही टूटे फूटे एक हाल में वहां पूजा ही हो रही थी लगभग 200 साल तक। और उसके बाद क्योंकि इतने सारे तोड़ने के बावजूद, क्योंकि हिंदू वहां जाके पूजा कर ही रहे थे, इसलिए अंततोगत्वा 1701 में औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि किसी तरह इस मंदिर को तोड़ दिया जाए और वहां फिर से पूजा न हो, इसके लिए जो कदम उठाने हैं वो कीजिए। तो जैसे काशी विश्वनाथ में भी सिर्फ शिखरों को तोड़ के उस पे गुंबद लगा दिया गया और उसको ज्ञानवापी मस्जिद, अब वही एक विडंबना है कि ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है, उसमें मस्जिद डाल के उसको, जैसे मस्जिद जन्म स्थान है, इसी तरह यहां भी सोमनाथ में ये मस्जिद उन्होंने बनाई। और इस दौरान जैसे काशी विश्वनाथ के समय में जब कॉरिडोर का अनावरण हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने वहां पे महारानी अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा का भी अनावरण किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सारे देशवासी, भारतीय और सनातनी हिंदू, इस महान 18वीं शताब्दी की महारानी अहिल्याबाई होलकर
को नतमस्तक होकर हमें प्रणाम करना चाहिए कि उन्हीं के परिश्रम के बदौलत न केवल सोमनाथ या काशी विश्वनाथ, देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम आतताइयों के हाथों जो मंदिर ढाए गए थे, उनको बहुत ही सहज रूप से, बिना किसी घर्षण के, बिना किसी शोर शराबे या हिंसा के, उन्होंने अपने प्यार और ममता के द्वारा, इसीलिए उनको पुण्य श्लोक जी। लोक माता भी कहा जाता है, और इसके सबसे द्वारा बड़ी बात इन्होंने यह है डॉक्टर विक्रम कि जब हम गुलामी के प्रतीकों को हटाते हैं और अपने आस्था के केंद्रों का पुनर्निर्माण करते हैं तो लोगों में गौरव की अनुभूति होती है और ये गौरव उनका आत्मसम्मान बढ़ाता है। ये और आत्मसम्मान बढ़ा हुआ समाज ही शक्तिशाली होता है और शक्तिशाली समाज ही देश को विकसित राष्ट्र बना सकता है और इसका प्रयास लगातार किया जा रहा है और सोमनाथ मंदिर उसका केंद्र बन चुका है। डॉक्टर विक्रम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए। रतन शारदा जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।